इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को इतना खर्च करो, अपने आप को इतना खर्च करो, सिद्ध करे कि √3 एक अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय कहेगा सिद्ध करने के लिए तो हम लोग इसका उल्टा लेकर चलेंगे, बिल्कुल उल्टा मानेंगे। √3 परमेय संख्या होगा तो परमेय संख्या का जो डिफिनीशन होता है, जो परिभाषा होता है, इस पर लागू होगा। सअभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, एक कॉमन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को इतना खर्च करो, अपने आप को इतना खर्च करो कि दुनिया गूगल पे सर्च करे। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या होती है। एक हम लोग वीडियो बना चुके हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या होती है, सिद्ध करें। इसको किसी और मेथड से हम लोग सिद्ध किए थे। आज दूसरा मेथड को, दूसरा विधि को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए दोनों विधि पर √2, √3, √5, √7, √8, √6 ये सारी संख्याओं को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। √11, √13 जितना भी अपरमेय संख्या है जो सिर्फ सिंगल अंक में रूट के साथ है ना, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वे सारी संख्याओं को हम इस विधि से और एक और विधि बताए उस विधि से आराम से सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो आज इसी को हम लोग देखेंगे, एक हम लोग समझ जाएंगे, बाकी बात सारा उसी तरीका से बनेगा, सिर्फ चेंज कर देना, जहां 3 है वहां पर कर देना है 2, जहां 3 रहेगा वहां पर कर देना है 5, बाकी बात सब वही चीज लिखना है। चलिए तो इसको विस्तार से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पर अपरमेय कहेगा सिद्ध करने के लिए तो हम लोग इसका उल्टा लेकर चलेंगे, बिल्कुल उल्टा मानेंगे, है कि नहीं है। ये कह रहा है कि सिद्ध करिए कि अपरमेय संख्या है तो हम लोग परमेय लेकर चलेंगे, है ना। हम लोग परमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। परमेय नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे कि अपरमेय संख्या है, ठीक है। परमेय नहीं होगा तो अहिपरमेय होगा, दो संख्या होगी, या तो परमेय न तो अपरमेय। परमेय नहीं होगा तो अपरमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे यदि संभव हो तो, संभव होगा तो ही, है ना। माना कि √3 एक परमेय संख्या है, √3 को क्या मान लिए, परमेय संख्या। संभव हो तो √3 एक परमेय संख्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए √3 बराबर p/q, जब ये √3 परमेय संख्या होगा तब परमेय संख्या का जो डिफिनीशन होता है, जो परिभाषा होता है, इस पर लागू होगा। तो परमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q कभी भी 0 के बराबर न हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए p/q के रूप में है यहाँ पर, और p और q सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है पहले इसको समझ लीजिए। सअभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, एक कॉमन, यानी कि दो संख्याओं का मस सिर्फ और सिर्फ एक हो। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, 9/3 करेंगे तो क्या ये सअभाज्य है? 9 और 3, 9 और 3 सअभाज्य संख्या है? तो नहीं, 9 3 सअभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 और 3 के बीच में 3 कॉमन है कि नहीं। 12 और 14 सअभाज्य है? नहीं है, इसमें 2 कॉमन है कि नहीं है। 12 और 14 में तो सअभाज्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 और 7 सअभाज्य है, क्योंकि 5 और 7 में कोई और संख्या से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगेगा, है कि नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर p/q के रूप, p/q में कुछ कॉमन नहीं, यानी कि सअभाज्य। जैसे कि मान लीजिए इसका मान हो गया p का मान 3 और इसका मान हो गया क्या चीज 2 मान लेते, क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या होगा। p का मान लेते 5 है, इसका मान कितना हो जाएगा 7 है, तो क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो p और q सअभाज्य संख्या है और q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दिखाई दे रहा है हमको, परमेय लाना है, परमेय में सिद्ध करना है। √3 तो अपरमेय है, तो इसको ना हम स्क्वायर करेंगे तो परमेय हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको परमेय सिद्ध करना है। परमेय नहीं आएगा तो हम कहेंगे अपरमेय, तो परमेय के लिए रूट हटाना होगा। तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। याद रखिएगा √3 गुना √3 बराबर होता है 3। कैसे 3 होता है, √3 का स्क्वायर पूरता है, और जैसी स्क्वायर पूरता है 3 जो है
दो बार आ जाता है तो रूट हट जाता है। याद रखिएगा, है ना, रूट 3 अगर दो बार आएगा तो एगो पूरा 3 बाहर निकलता है ना। तो यहाँ पर रूट 3 गुणे रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए, पी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्यू पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पर यहाँ जो 3 दिखाई दे रहा है इसको इसके नीचे कर दिए और ई क्यू को ऊपर कर दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे, तो क्रॉस गुना करके 3 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है, तिरछा गुना करेंगे, है ना, तो 3 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। और यहाँ से हमको क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्यू स्क्वायर बराबर गुना में तो बटा में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा 3। इस प्रकार से यहाँ पर क्यू स्क्वायर हम लोग यहाँ कर दिए हैं और पी स्क्वायर बटा 3 नीचे हो गया, ठीक है। अब हमको 3 नीचे में लाना था, इसीलिए हम 3 को यहाँ पर, यहाँ का क्यू को वहां कर दिए। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पी में 3 से भाग हो रहा है, पी में क्या हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पी में 3 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया है कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। पी में 3 से भाग हो रहा है, जाहिर सी बात है, अगर ऊपर में रहेगा 3 के स्क्वायर, नीचे में रहेगा 3, तो क्या होगा, 3 9 बटा 3, तो 3 से 3 से भाग 3 तो कट जाएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है, विभाजित हो रहा है। पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी 3 से विभाजित होगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। कैसे, अभी हम बताएं कि 9 में जब 3 से भाग लग रहा है, 3 के स्क्वायर में जब 3 से भाग लग रहा है, तो 3 में भी 3 से भाग लगेगा एक मरतबे, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर पी भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग तो समझ गया कि पी भी 3 से विभाजित होगा, लेकिन हम लोग माने क्या थे, थोड़ा सा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम लोग माने थे पी और क्यू क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, लेकिन सअभाज्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पी स्क्वायर को मान लेते हैं, है ना, 3 के मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि 3 से कटा है ना, 3 से कटा है और कुछ मरतबे कटा होगा, है ना, इसलिए मान लिए 3 के, है ना। मान लिए 3 गुना 2, कुछ मरतबे कटा, 3 गुना 4 मरतबे कटा, ये जो कुछ मरतबे कटा होगा उसको हम लोग क्या मान लिए, के मान लिए, पी बराबर 3 के। चलिए, अब पी बराबर समीकरण 1 बना दिए इसको। अब समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे, है ना, पी बराबर 3 के, यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 देखिए यहाँ पर, ये नहीं, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बटा 3 है, यही समीकरण 1 है। इसमें रख दिए क्यू स्क्वायर, पी के यहाँ पर लिख दिए 3 के, पी स्क्वायर है तो के स्क्वायर बटा 3, यहाँ से हो गया। अब इसको सोल्व किए थे, के स्क्वायर बटा बराबर 3 के स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, बटा के स्क्वायर बटा 3। देखिए 3 से ही 3 कट गया 3 मरतबे, है ना। फिर यहाँ से हमको क्यू के बटा में 3 लाना है। अब क्यू को भी प्रूव करना है कि इसमें भी कुछ क्यू भी कोई अन्य संख्या से कट सकता है ना। तो यहाँ पर 3 को इधर कर लिए और क्यू स्क्वायर को इधर कर लिए। यहाँ से हम 3 को भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा 3 हो गया। फिर यहाँ भी वही कंडीशन आ गया जो यहाँ पर कंडीशन आया था, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर, जो बात यहाँ पर लिखे वही बात यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पी की जगह पर लिखेंगे क्यू। देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो इसीलिए तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, यहाँ पर पी स्क्वायर भी हुआ था, यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो गया, जो असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि हम लोग माने थे कि P और Q में सअभाज्य है, P और Q सअभाज्य है, और इसमें केवल एक गुणनखंड होगा, सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगेगा, सअभाज्य है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 3 से P में ही भाग लग रहा है और यहाँ 3 से Q में ही भाग लग रहा है, जो कि असंभव है, हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रूट जो है 3 अपरमेय संख्या है ना, अपरमेय संख्या, इसीलिए इसमें भाग लग रहा है। लिखेंगे अतः √3 एक अपरमेय संख्या है, प्रूव्ड। जो हम लोग माने थे वह नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे कि यह संख्या जो है √3 अपरमेय संख्या है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, है ना, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।